हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अरे आज बड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात है? अरे मुस्कुराइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अब हंस भी दो, क्योंकि ये मेरा मजाक था। चलिए, है ना, मुस्कुराते रहिए जीवन भर। सुंदरता तो क्या है, कुछ भी नहीं है। असली सुंदरता तो, वास्तविक सुंदरता तो दिल की सुंदरता होती है सर। ये चेहरे की सुंदरता क्या है, आज है और कल चली जाएगी। तो ये मेरा मजाक था सर, है ना। बाकी हर कोई सुंदर लगते हैं, हर कोई सुंदर होते हैं, है ना। अगर वो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, प्रेम भरा बात बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, है ना, तो वो भी एक सुंदर इंसान है, वो भी एक नेक इंसान है। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो हम लोग का प्रश्न है, वह प्रश्न है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर 2 नंबर में देखे जाते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ये है आज का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे निरंकुशवाद से आप क्या समझते। चलिए, आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, और ये वीडियो देख लेने के बाद आपको एकदम मुंह पर याद हो जाएगा। फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एग्जाम में सीधी से आप लिख दोगे। चलिए, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। परिभाषा पहले ध्यान से सुन लीजिए, है ना। एक ऐसी सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना लगा हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना लगा हो, उसे क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहा जाता है ना। जो ऐसी सरकारें होती है, जो ऐसे शासक जो होते हैं, वो अधिकांश सैन्य बल पर आधारित होते हैं। ठीक है, पहले इस बात को समझ लीजिए, हम क्या बात बता रहे हैं, है ना। अंकुश, एक बहुत बड़ा शब्द उपयोग कर रहे हैं। अंकुश, 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 ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना लगा हो, उसे क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहा जाता है। ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहा जाता है। तो समझिए इस बात को, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सर, अंकुश, अंकुश का मतलब होता है ना, लगाम लगाने वाला, रोकने वाला। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई रोक रहा है, मतलब वो आपके ऊपर लगाम लगा रहा है, आपके ऊपर अंकुश लगा रहा है। और जीवन में दोस्तों ऐसे लोगों का होना बड़ी बड़ी ही आवश्यकता है। जीवन में ऐसे लोगों का होना बहुत आवश्यकता है, जो हमारे ऊपर लगाम लगा सके, हमारे ऊपर अंकुश लगा सके। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अंकुश लगाने वाला, हमारे गलतियों को देखकर हमें रोकने वाला अगर कोई नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से वो इंसान खाई में ही जाकर गिरेगा, भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो जीवन में भी अंकुश लगाने वाला किसी ना किसी को होना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से, है ना, अंकुश का मतलब लगाम लगाने वाला, है ना। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हमारा परिभाषा ये कहा जा रहा है कि ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना लगा हो। अंकुश तो ना लगा हो सर, अंकुश ना लगा हो, है ना। इसकी शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसकी कामों को रोकने वाला कोई नहीं हो, वही क्या है? निरंकुशवाद है, निरंकुश सरकार है ना। तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा फ्रांसीसी क्रांति। हम तो उस समय फ्रांस में या फिर पूरे यूरोप में, यूरोप के अक्सर देशों में क्या देखा जाता था कि निरंकुश सरकारें होती थी, अपने मनमर्जी से कार्य किया करते थे। उनके शक्तियों को रोकने के लिए, उनके कार्यों को रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी जो उनके कार्यों पर लगाम लगा सके। अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक सकता,
है ना। तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है, निरंकुश सरकार कहा जाता है। दोस्तों एक बात और उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, है ना। अब वो अचानक से ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते, ठीक है। मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी आज क्या अनाउंसमेंट कर दे कि जितने सारे भारतवासी हैं सबको रोजाना 500 गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो भाई ये तो गलत है, अन्यायपूर्ण है। लेकिन उसको तुरंत मोदी जी के ऊपर तुरंत लगाम लगाएगी क्या, संविधान, कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो जनताओं के साथ शोषण नहीं कर सकते। मतलब हमने क्या देखा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अपने मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, है ना, बल्कि वो संविधान के अंडर में रहकर काम करना है उनको, संविधान के अंडर में रहकर उनको काम करना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री कोई गलती करते हैं तो संविधान उस पर क्या करती है, अंकुश लगाती है, उनके कार्यों के ऊपर लगाम लगा लेती है ना, लगाम लगा देती है। तो हमारे यहाँ निरंकुश सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो निरंकुश सरकार में क्या होता है, ऐसी सरकार होती है या फिर ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके सत्ता के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा हो। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है या फिर वहाँ पर ऐसा कोई संविधान नहीं होता है ना, जो सरकार के ऊपर, शासक के ऊपर अंकुश लगा सके। वो जो भी करेगा सब अपनी मनमानी करेगा, सब जो भी उसके मन में आएगा वो अपने मन से करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निरंकुशवाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप कैसे लिखोगे, आप बिल्कुल भी मत लिखना कि निरंकुशवाद से हम यह समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक सुंदर सा टॉपिक डालिएगा, निरंकुशवाद, अंडरलाइन कीजिएगा, 2 अंडरलाइन, 2 बिंदी चिपकाइएगा और फिर डंडी खींचिएगा, है ना। और उसके नीचे से आराम से लिखना है, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना लगा हो उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए से प्रश्न में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में उस प्रश्न को टाइप कीजिए। मैं अगला वीडियो आपके ही प्रश्न पर बनाऊंगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।